सच सच बताओ, हाथ अभी भी दुख रहा है? हाँ मम्मा, बहुत दुख रहा है। अरे दीदी, ये नायरा को हुआ क्या है? ये सुबह से इतना रो क्यों रही है? पता नहीं मुस्कान, रात को ठीक से सोई भी नहीं ना, हमें सोने दिया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, डुग्गू के साथ जाऊं या इसे देखूं। अक्षरा, आप नक्श के साथ जाइए, मैं नायरा को संभालूंगा। पक्का ना? या फिर इसे भी डुग्गू की तरह? अक्षरा, हर चीज के लिए ताना मारना क्या जरूरी है? एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वही होता रहेगा। नैतिक की पहली बार नहीं है। आपको झगड़ा करना है? मैं तो बस अपनी बात कह रही हूँ। मुन्ना, बहू चुप हो जा, बहुत हो गया तुम दोनों का। चलो डुग्गू, हम टेस्ट देकर आते हैं, नायरा को पापा देख लेंगे। नक्श, ऑल द बेस्ट, ध्यान से करना बेबी। चलिए चिट्ठी महाराज। बाय पापा। बाय। नैतिक, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जाओ, नायरा को हम संभाल लेंगे। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ काम नहीं। कल एक बार गलती हो गई है, अब दोबारा उसे दोहराऊंगा नहीं। वैसे मुन्ना, गलती तो थी, बहू गलत बात पे नाराज नहीं है तुझसे। मैम सॉरी, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। एक्चुअली इसके हाथ में चोट लग गई है तो शायद ये स्पीड से ना लिख पाए, तो प्लीज थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम नक्श का ओरल टेस्ट ले लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जी। ये तो बहुत अच्छा है, फिर मैं एप्लीकेशन लिख देती हूँ। रुको, जाओ बैठो। मम्मा आप प्लीज कहीं जाना मत। नहीं नहीं बेटा, मम्मा यही है, आप टेस्ट देकर आओ, फिर मम्मा और आप साथ में घर चलेंगे। ओके भैया, वो छोटे रामन सन्स, हाँ। कब से उनसे फॉलो अप कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट रिलीज ही नहीं कर रहे। आप बोलिए ना क्या करना है। नमन, उनसे कहो कि हमारी पेमेंट रिलीज करें, वरना हम लोग कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे, मार वो खाएंगे, बिल भी चुकाएंगे और अपनी बेइज्जती भी करवाएंगे, है ना? है? वाह वाह, वैसे पहली बार इतना सुरीला कोर्ट केस सुन रहा हूँ मैं। थैंक लीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। पता नहीं नायरा क्या कर रही होगी, कहीं नैतिक को बहुत परेशान ना कर रही हो। पता नहीं नक्श लिख भी पा रहा होगा या नहीं। हेलो अक्षरा, मैं आप ही को फोन करने वाला था। नक्श लिख पा रहा है या? नहीं नैतिक, टीचर उसका ओरल टेस्ट ले रही है। ओ थैंक गॉड, ओरल टेस्ट तो अच्छे से कर ही लेगा वो। अच्छा नायरा ठीक है ना? रो तो नहीं रही है ना? नहीं नहीं ठीक है, खुश है। ये लड़ाइयाँ अनबन तब तक चलती है जब तक बच्चे नहीं होते। एक बार बच्चे हो जाए तो अपनी बात छोड़ के सिर्फ उनके लिए करते हैं। कमरे में चाहे लड़ लो, लेकिन बाहर उनके आगे एक होना ही पड़ता है। तभी तो कहते हैं ना भाभी माँ, बच्चों के सामने किसी की नहीं चलती। मुस्कान, आई एम टेलिंग यू, पेरिस बहुत अच्छी जगह है। हाँ होगी, लेकिन मुझे नहीं जाना पेरिस, मुझे दार्जिलिंग जाना है। दार्जिलिंग? वहाँ तो हम कभी भी जा सकते हैं, हनीमून के लिए कहीं और चलते हैं ना। ठीक है, आप जाइए पेरिस, मैं दार्जिलिंग चली जाऊंगी। अरे यार, मान लो ना मेरी बात। अरे तो आप भी तो मान सकते हैं ना मेरी बात। ये भी कोई बात है मानने वाली मुस्कान? ठीक है, तो फिर मत मानिए मेरी बात, शादी भी मत कीजिए, जाइए। ठीक है, मुझे भी नहीं करना। नक्श, कैसा था आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया पापा। डुग्गू, आप पापा के साथ बैठो, मैं नायरा को देखती हूँ। नक्श, पापा को कुछ देर के लिए ना बाहर जाना है, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। वापस आके ना ढेर सारी बातें करते हैं। ओके ओके। चलो नायरा, हम अंदर चलते हैं। कुछ तो करना होगा भैया, अभी रूठी हुई है। हाँ मुन्ना, बीवी रूठी है, मनाना तो पड़ेगा ही। भाभी माँ, सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मेरे दोनों बच्चों की माँ भी मुझसे रूठी हुई, उसे मनाना पड़ेगा। या भैया, बट सोचा है कुछ कि मनाएंगे कैसे? अरे किससे बात कर रही है? सॉरी। हम दोनों तो ऐसे लड़ रहे थे जैसे हमारी शादी हो चुकी है। अच्छा, एनीवे, सो
कर दूं बुकिंग दार्जिलिंग की? नहीं, हम पेरिस जाएंगे। नहीं मुस्कान, दार्जिलिंग चलते हैं। अरे मैंने कहा ना पेरिस। दार्जिलिंग। आप तो हमेशा अपनी चलाते हैं। यार एक तो उस जगह के लिए कह रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है, ऊपर से तुम कह रही हो कि अपनी चलाता हूँ। नमन, ये शादी नाम में ही वायरस है कोई लड़ाई का, जिसे देखो बस लड़ता रहता है। आई नो, बट द फनी थिंग इज कि ये वायरस ना सबको पसंद है। एक्चुअली इसका भी अपना ही मजा है ना। रियली? अपना ही मजा है? क्यों? अक्षरा, बाहर नैतिक बुला रहा है तुम्हें, दो नायरा को। क्यों? अब मुझे क्या पता, उसने बस मुझे मैसेज दिया तुम्हें देने के लिए, मैंने दे दिया। ठीक है, मैं नायरा को भी लेके जाती हूँ। नहीं, अब ये हमारे साथ खेलेगी। हाँ, जी कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ ना। हाँ। ये सब क्या है? I'm sorry. I'm sorry too. लेकिन ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए सॉरी कहने का इंतजाम किया मैंने। हाँ, पर कहना तो मुझे भी था ही ना। चलिए ठीक है, हिसाब बराबर हो गया। बराबर नहीं हुआ नैतिक, आपको ना डुकू वाली बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं बताया तो क्या नक्श को इतना गुस्सा करना बनता था? अरे अगर मैंने गुस्सा किया भी, आपको तो शांत रहना चाहिए था ना। कमाल है, आप गुस्सा करती और मैं शांत रहता, ये अच्छी बात है। अच्छा नहीं है तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? क्योंकि आपने बोला, पहले आप बताइए। मैं तो, वो तो नक्श को चोट लग गई इसीलिए। मैंने भी आप पे गुस्सा किया इसलिए। अरे लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आप ये नहीं कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैंने गुस्सा किया और उसके बाद भाई कितना अच्छा लग रहा है ना नैतिक। लोग सिर्फ स्पेशल मौकों पर ही ऐसे सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हमने 15 दिन पहले किया था, वैलेंटाइंस डे। हाँ अक्षरा, अगर हर कपल को ना 15 दिन में एक दिन भी ऐसा मौका मिल जाए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो जिंदगी में स्पार्क बना रहता है। और नहीं तो क्या, मामा पापा बन गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पति पत्नी नहीं रहे। हाँ, रोमांस और पेरेंटिंग दोनों में ना बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अब मुश्किल जरूर है, लेकिन हो सकता है। इस बार आपने होली के लिए क्या प्लान किया है? होली पर होली खेलेंगे और मस्ती करेंगे। मैं तो कितने सालों बाद होली खेलूंगी ये टाइम। I'll make sure इस बार मैं ठंडाई भी पीऊंगा, मैं पक्का अरेंज तो करने वाला हूँ। ये क्या होता है चाचू? देखा, और बिगाड़ो बच्चे को। दादी, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, अब मैं बिग ब्रदर हो गया हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ देवयानी, इस बार होली नहीं मनाते, मतलब घर में ही टिका कर लेते हैं। शादी का इतना काम है, ऊपर से होली का भी डाल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। नो भाभी माँ, कम ऑन, मेरी तो ये पहली होली है शादी के बाद और मेरी आखिरी। मतलब शादी से पहले हम ऐसे कैसे नहीं मनाएंगे? बात तो सही है ना भाभी माँ, और हमारे नायरा की भी तो पहली होली है ना। क्यों? हाँ भाभी माँ, त्योहार अपनी जगह है और शादी अपनी जगह, मनाने दीजिए ना। वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है बहू, लेकिन काम बढ़ जाएगा बहुत, इसलिए कह रही थी। तो हम सब है ना। अच्छा, मना लो। अक्षरा, हमारा फेवरेट त्योहार आ गया। पहली बार मिलने से लेके दो बच्चों के माँ बाप बनने तक के सारे रंग देख लिए हमने। अब ये जो होली आएगी ना, ये बहुत अच्छी होली होगी हमारे लिए। हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, सबसे बेस्ट होली, जो हमारे रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर देगी। प्यार का रंग ऐसे चढ़े जो उतारे बिना उतरे। नहीं, नायरा तो गुड गर्ल है बेटा, ऐसे रोते नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, मम्मा की प्यारी बेटी, बिल्कुल नहीं रो, बिल्कुल नहीं रो। चलो चलो चुप हो जाओ। ये सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई हैं आप? क्या करूं, ये आपकी राजकुमारी है ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। दिन में अभी कुछ काम करने नहीं देती है, इसलिए मैंने सोचा अभी ही कर लेती हूँ। ये जाग रही है तो। अक्षरा, कमाल है आप। आपकी बातें सुन के ना कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ। अगर काम करना इतना जरूरी था ही तो आप मुझसे कह देती ना, मैं संभाल लेता। तो आप संभाल लीजिए ना नैतिक। नायरा पापा की गोदी जाएगी। अरे दौड़ के आएगी। लाइए, पापा की प्रिंसेस जो है। हे भगवान, कितनी चालाक है ये। 1 घंटे से मैं चुप करा रही हूँ, चुप नहीं हो रही थी, और अब देखो पापा की गोदी जाके ही चुप हो गई। नायरा, खबरदार अक्षरा, मेरी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे आप। माँ, छोटी, क्या बात है बड़ी बहू, क्या हुआ? कल रात को बहुत डरावना सपना देखा मैंने। सपना? सपना? हाँ बेटा, बहुत ही भयानक सपना, गंदा। ऐसा क्या देख लिया भाभी जो आप इतना डर गई? देवर जी क्या बताऊं, मैंने देखा कि होली का दिन है और हम लोग सब बाहर आंगन में हैं। एक मिनट बड़ी माँ, हमारे आंगन में? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कैसे हो सकता है? हम हमारे आंगन में कभी होली मनाते ही नहीं, हमेशा अक्षरा दीदी के घर मनाते हैं। अंशु बेटा, ये सपना है, सपने में हो सकता है। ओह अच्छा, ठीक है, आगे? अच्छा सुनो, होली का दिन है और हम सब बाहर आंगन में हैं। उसके बाद होता ये है, कुछ लोग आते हैं और वो हमारे पूरे परिवार को रंग देते हैं बुरी तरह से। वो हरा वाला गंदा रंग होता है ना, जो उतरता ही नहीं, उस रंग से सबको रंग देते हैं और बाकी सब लोग हमें देख देख कर हंसते जा रहे हैं। बस यही सपना देखा आपने? दीदी, इसमें डरने वाली क्या बात है? एक रंग के सपने से तुम इतना डर गई? मुझे लगा ना जाने तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतना घबराई हुई हो। वही तो, मैं भी डर गई थी, पता नहीं क्या बात है, पर आप रंग की वजह से। हंसो, सब हंस लो, हंस लीजिए, आप लोग भी हंस लीजिए। कोई मैं सपने में सिर्फ अपने लिए थोड़ी डर रही थी, सबके लिए डर रही थी मैं। सबकी चिंता थी मुझे, क्योंकि हम सब बहुत ही भयानक लग रहे थे, डरावने। वो बात दूसरी है कि मैं कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। चुप कर। पिछली बार तो मैं बस नाक पे लाल रंग लगा था, पर इस बार सपने में तो मैं पूरी की पूरी रंगी हुई थी। दीदी, आप एक काम कीजिए, ये सपना भूल जाइए। ना छोटी, मैं नहीं भूलने वाली हूँ, याद रखूंगी, वो भी अच्छे से। कल होली है और जब तक होली खत्म नहीं हो जाती, मैं रंग से बिल्कुल दूर रहूंगी। हाँ। लेकिन इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं होता है। हाँ नक्श, लेकिन होलिका दहन में हम स्पेशल क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, जैसे थीम पार्टी ड्रेस, नहीं तो फिर कोई कंपटीशन। ठीक है, कम से कम 10 कनस्तर तो लेके ही चलते हैं देवयानी। और जो भी मिठाइयाँ लगेंगी ना वहाँ, वो सारी यहीं से बनवा के ले जाएंगे। पता नहीं वहाँ कुछ मिले या ना मिले, या कैसी चीजें मिले, है ना? देवयानी जी, गांव में सब कुछ बहुत शुद्ध मिलता है। मैं तो कहता हूँ मिठाइयाँ भी वहीं बनवा लेंगे, आसान रहेगा। यहाँ कितने काम बचे हैं, कितनी तैयारियां अभी बाकी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे ज्यादा तो नहीं पता। देवयानी जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी, क्यों? हाथ क्यों कांप रहा है आपका? कितना सारा काम है जी, कितना कम समय बचा है हमारे पास, पता नहीं कैसे होगा सब। और फिर वहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? आप समझ रहे ना, बेटी की शादी है। मैं समझ रहा हूँ देवयानी जी, और आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप चिंता ना करें। हम सब मिलकर बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं शादी की। तू कितना भी समझा ले राजबन्ना, लेकिन ये माँ का दिल है। अच्छे से डोली विदा करेगी ना तो भी घबराता ही रहेगा कि वहां जाके सब ठीक ठाक हो। अरे मैंने भी 2 बेटियां ब्याही है, मन कितना भी घबराए देवयानी, हाथ कितने भी कांपे, हमें काम तो निपटाना ही होगा। इसलिए यही अच्छा रहेगा कि हम अपने मन को मजबूत करें और काम में जुट जाएं। मैं जानती हूँ भाभी माँ, समझती भी हूँ, खुद को समझाने की कोशिश भी करती हूँ, पर पता नहीं, चिंता तो होती है ना, कैसे होगा सब। इतने सारे लोग हैं मॉम, सब मिलकर करेंगे तो हो ही जाएगा। या मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब लोग हैं ना। ठीक है, फिर तुम दोनों मिलके एक लिस्ट बनाओ कि हमें वहाँ क्या क्या ले जाना है। अब 3-4 दिन रहेंगे तो चीजें तो लगेंगी ना। मॉम, अकॉर्डिंग टू मी तो रोज रोज की सारी चीजें लेके जानी चाहिए, जैसे आयरन, माइक्रोवेव, जूसर, ग्राइंडर।
वहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए ना ये सब चीजों के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये। हमारी चीजें हैं तो हमारा हाथ बैठा होता है ना, आसानी हो जाएगी। लो बताओ राजबन्ना, फिर से वही दिन आ गए। कौन से दिन बड़ी दादी? हमारे जमाने में बेटा लोग जहाँ भी जाते थे ना, अपना सारा राशन, अपना बिस्तर, अपना पंखा, घर गृहस्थी का सारा सामान साथ लेकर चले जाते थे। और आज भी यही हो रहा है। और लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया। बाकी सब तो ठीक है नैतिक, लेकिन हम वहाँ पूजा और बाकी सारी रस्में कैसे करेंगे? कुछ पता भी तो नहीं है ना कि वहाँ कौन सी जगह कितनी दूरी पर है। I know, इनफैक्ट किसी को आइडिया नहीं। और मेरा तो छोड़िए, घर में से किसी को भी ना ये भवदिया गांव का तो नाम भी नहीं पता है, पहली बार सुना है सबने। मैप पे भी कहीं नहीं है, कितना रिसर्च किया मैंने। अब भी ना, अब करना है तो करना ही है ना नैतिक। हाँ, वैसे आलोक के घर वालों को तो वहाँ पे पुश्तैनी घर है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमारे वहाँ रहने, खाने पीने, ये सब का इंतजाम होगा कैसे? और वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन अक्षा किसी को तो जाना पड़ेगा ही। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हम में से कोई वहाँ जाएगा, सारी चीजें पहले देख लेगा, तो आगे प्लानिंग में भी कितनी हेल्प हो जाएगी। ग्रेट आइडिया भैया। हाँ तो फिर मैं चली जाती हूँ। अरे नायरा रो रही है, मैं अभी आती हूँ। अक्षा वैसे कह तो रही है, लेकिन बहुत परेशान हो जाएंगी। नायरा के साथ तो बहुत मुश्किल ही होगा ना, ट्रैवल करना, और फिर पता नहीं वहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं। मैं जा सकता था, लेकिन फिर ऑफिस का काम भी तो बहुत है। अब वो जापान वाले पार्टी भी कभी भी आ सकती है, डील फाइनल भी करनी होगी। और तो मैं चला जाता हूँ भैया। और भैया मैं भी, आई मीन फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जरूरी है ना। ग्रेट आइडिया, हम दोनों जाकर रेकी कर लेते हैं और फिर आकर आपको रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। मैं बाबूजी और छोटी माँ दोनों से बात कर लेता हूँ, तुम लोग जल्द से जल्द निकल जाओ, ताकि हम लोग तैयारियां भी जल्दी शुरू कर सकते हैं। हाँ? थैंक यू नमन, थैंक यू करिश्मा, तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी हमारी। बहुत अच्छा लगता है अपने से छोटू को इस तरह जिम्मेदारी लेते देख। थैंक यू भाभी। अब आप दोनों को भी हमारी एक बात माननी होगी। सुबह से शाम हो गई और हम सिर्फ शादी की तैयारियां कर रहे हैं। चलिए चलकर होली की तैयारी करते हैं। डन डन। अक्षरा, वैसे आज होली पे आप कुछ मिस नहीं कर रही? क्या? नक्श ने सुबह से एक बार भी पिचकारी के लिए जिद नहीं की है। अरे हाँ, हे भगवान, नहीं तो 2-3 दिन पहले उसका शुरू हो जाता है। शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि हम दोनों बिजी हैं, इसलिए पिचकारी मांगता ही नहीं। पर मन तो कर ही रहा होगा ना उसका। कितना बुरा लग रहा होगा मेरे बच्चे को। अक्षा, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम उसे पिचकारी दिलाना ही नहीं चाहते? मैं उसे मार्केट लेकर जाता हूँ और अभी पिचकारी दिलाता हूँ। नक्श, नक्श। हाँ पापा, मैं आ ही रहा था अपनी बुक्स लेने। रुको, आप इस बार होली नहीं खेलोगे? खेलूंगा ना मामा, तभी तो मैं अपना सारा होमवर्क फास्ट फिनिश कर रहा हूँ। तो इस बार आपने पिचकारी क्यों नहीं मांगी? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आप हमसे नाराज हो? मैं तो आपसे नाराज नहीं हूँ पापा, मेरी लास्ट ईयर की पिचकारी है ना, मैं उसी से खेल लूंगा। शर्म, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा नैतिक, कहीं सुबह जो आप नायरा से एलियंस वाली बात कर रहे हैं ना, उसी का असर तो नहीं हो गया इस पे? हाय रब्बा भाभी, आखिरी लॉट बचा है और ऑर्डर भी आ रहे हैं। हाँ तो फिर पुल कर दो ना साइड से, बनाने का टाइम भी नहीं है ना। क्या बात है, तुम दोनों बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाय, बात ही खुशी की है माँ, होली कलेक्शन हाथों हाथ निकल गया, वो भी बिना किसी डिस्काउंट के। अरे वाह, ये सब कब किया तुम दोनों ने? और ये होली की अलग चीजें, अलग कपड़े, ये कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? हाँ, वैसे होली में तो लोग पुराने या सफेद कपड़े पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोटा लगा लेते हैं। माँ, ये आपके जमाने की बात होगी, आजकल की लड़कियां तो होली में भी कुछ अलग पहनना पसंद करती हैं। बताओ भला, जब पता ही है कि होली के रंग से कपड़े खराब होने वाले हैं, तो नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? ये आजकल के बच्चे भी ना, माता पिता इतनी मेहनत से कमाते हैं और सब पैसे उड़ा देते हैं। किसी चीज की कीमत ही नहीं है, ना माता पिता की मेहनत की और ना ही पैसों की। माँ, अब आप ये सारी बातें ना सोशल मीडिया पर मत डाल दीजिएगा। अरे अक्षरा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं? लोग आते ही होंगे, इतने ध्यान से क्या पढ़ रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही आर्टिकल पे नजर पड़ी ना, तो वही पढ़ रही थी। आपने पढ़ा है क्या? मशहूर बिजनेसमैन ऋषि माथुर के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने इतने कम टाइम में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन हाँ, कभी भी अपनी फैमिली के साथ समझौता नहीं किया।
ना ही उनके टाइम के साथ, ना ही किसी और चीज के साथ। आई नो अक्षरा, बिजनेस वर्ल्ड में ना काफी मिसाल दी जाती है उनकी, हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है, मैं भी। आप जैसे हैं ना वैसे ही अच्छे। अरे नहीं, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। जैसे कि उनकी 3 बेटियां हैं और हमारी एक ही। नैतिक, आपको जब देखो ना तब रोमांस ही सूझता है। उसमें बुराई क्या है? वैसे उनकी 3 बेटियों के बारे में भी लिखा है इसमें, मैंने पढ़ा। और उनकी लाडली बेटी अमाया पेरिस में है। ओह, दैट्स नाइस। 2 साल से वहाँ पढ़ रही है। और ऋषि माथुर ने, आई एम श्योर, उसकी पढ़ाई या परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। क्या लाइफ होगी ना उसकी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।